सुजाता एक हिंदू घर की लड़की होती है और वो बोल नहीं सकती थी। दूसरी तरफ सूफी एक मुस्लिम घर का लड़का होता है और दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दरअसल सुजाता को नृत्य करना बहुत पसंद था, इसलिए वो मास्टर अब्बूब के पास नृत्य का प्रयास करने जाती थी। मास्टर अब्बूब शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। सूफी जो था वो मास्टर अब्बूब का पसंदीदा स्टूडेंट था, लेकिन सूफी अपनी पढ़ाई खत्म कर दूसरे गाँव चला गया था। अब वो बहुत समय के बाद वापस मास्टर से मिलने आया था। जिस बस में वो गाँव आ रहा था उसी बस से सुजाता अपने घर जाती थी। सूफी अपनी सीट सुजाता को दे देता है और खुद जाकर पीछे बैठ जाता है। तभी सुजाता को सूफी पसंद आ जाता है। वो सूफी को पीछे मुड़कर भी देखती है। फिर सूफी उसके मंजिल तक पहुंचने के बाद उतर जाता है, लेकिन उसकी तस्बीह बस में ही रह जाती है। वो सुजाता उठा लेती है। सुजाता भी उसी तस्बीह के साथ अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन घर जाने पर सुजाता देखती है कि उसके शादी के लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन वो चुपचाप अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से दूल्हे के घर वाले सुजाता के पापा से पूछते हैं कि क्या आपने हमारे बारे में सुजाता को नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे फैसले के आगे कभी नहीं जाएगी। फिर सुजाता हर दिन की तरह मास्टर अबूब के पास नृत्य का प्रयास करने जाती है, लेकिन तभी मस्जिद से एक खूबसूरत अजान सुनाई देती है। दरअसल वो अजान सूफी ही दे रहा होता है, जिसे सुनने के बाद मास्टर अबूब तुरंत पहचान लेते हैं कि वो सूफी ही है। जिसके बाद मास्टर सूफी के पास जाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते थे, इसलिए सुजाता मास्टर को रोककर खुद सूफी को बुलाने चली जाती है। सूफी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा होता है। नमाज के बाद सूफी सुजाता को देख लेता है, लेकिन सुजाता बोल नहीं सकती थी, इसलिए सूफी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सुजाता के पास सूफी की वही तस्बीह होती है, जिसे देखकर सूफी खुश हो जाता है। फिर सुजाता सूफी को मास्टर अबूब के पास ले जाती है। मास्टर अबूब भी सूफी से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन सुजाता हर दिन की तरह मास्टर के पास नृत्य का प्रयास करने आती है, लेकिन पहुंचने के बाद वो देखती है कि सूफी भी नृत्य का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो उसमें इतना माहिर बन चुका था कि वो सिर्फ अपने अंगूठे पर घूम सकता था। सुजाता तो सूफी के नृत्य में खो ही जाती है। उसके बाद से सुजाता दिन रात बस सूफी के बारे में ही सोचती रहती थी। दूसरी तरफ सूफी भी धीरे धीरे सुजाता को पसंद करने लगा था। वो जब नमाज के लिए वुजू कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सुजाता आ जाती है। दरअसल उसे सूफी से अंगूठे की कला सीखनी थी। वो सूफी को सिखाने के लिए कहती है। सूफी भी सुजाता को कर दिखाता है, लेकिन सुजाता उसकी नकल करने के चक्कर में गिरने वाली होती है कि तभी सूफी उसे पकड़ लेता है, लेकिन उस चक्कर में सुजाता का कंगन टूट जाता है। पर सूफी उस कंगन को फेंकने के बजाय खुद के ही पास रख देता है। एक दिन सुजाता के मंगेतर की मम्मी सुजाता के घर आ जाती है और सुजाता को अपने बेटे की तस्वीरें दिखाने लगती है, लेकिन सुजाता तो बस सूफी के ही बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन सुजाता सूफी से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर सूफी मजाक मजाक में सुजाता से उसकी उम्र पूछ लेता है, तो सुजाता बड़े प्यारे अंदाज में उसका जवाब देती है, जिसे देखकर सूफी मुस्कुराने लगता है। सुजाता के दिल में अब सूफी पूरी तरह से बस चुका था। वो एक किताब लेकर उसमें सूफी के लिए उसकी फीलिंग्स लिखने लगती है और सुबह होने के बाद सूफी को देने के लिए मस्जिद के अंदर चली जाती है। सूफी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। सुजाता सूफी को ढूंढ ही रही होती है कि तभी सूफी अचानक उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन सूफी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे दे देती है, जिसके अंदर वो किताब और नमाज की टोपी होती है। वो देखकर सुजाता शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। सूफी भी मुस्कुराने लगता है। रात में सूफी उस किताब को देखता है और उसे पता चल जाता है कि सुजाता उसे पसंद करने लगी है। अब सूफी और सुजाता उसी किताब के जरिए से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। एक दिन सुजाता अपने पिताजी के साथ बाजार में खत डालने आई होती है। सूफी भी वहीं पर होता है। सूफी सुजाता को देख लेता है और उससे यहाँ क्या कर रही हो कर पूछता है, लेकिन सुजाता बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने हाथों से सूफी को समझाने लगती है, मगर सूफी को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सुजाता बाद में समझाती हूँ कर कहती है। सूफी भी समझ जाता है। सुजाता घर जाकर उस किताब को देखती है तो सूफी ने उसकी खूबसूरत आंखों का चित्र बनाया होता है। फिर दूसरे दिन सुजाता सूफी के पास उस किताब को लेकर जाती है और उसको उसका पूरा चित्र बनाने के लिए कहती है। फिर इसी तरह से कई दिनों तक वो दोनों उसी किताब के जरिए से एक दूसरे से बातें करते हैं। मगर एक दिन सुजाता मास्टर अबूब के पास आती है, क्योंकि सूफी मास्टर के ही घर होता है और उसे सूफी को वो किताब देनी थी। लेकिन अंदर जाकर जब सुजाता देखती है तो सूफी नमाज पढ़ रहा होता है। सुजाता उस किताब को रख देती है और सूफी के साइड में जाकर उसी के तरह नमाज के लिए बैठ जाती है। सुजाता हिंदू लड़की होकर भी
सूफी के साइड में जाकर नमाज के लिए बैठ जाती है। सूफी के लिए सुजाता का प्यार अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। सूफी नमाज खत्म होने के बाद जब सुजाता को उस हालत में देखता है तो वो भी बेचैन हो जाता है। वो जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। उसी वक्त मास्टर अबूब वहाँ पर आ जाते हैं और वो सुजाता को उस हालत में देख लेते हैं। सुजाता डरकर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब मास्टर अबूब सूफी से बहुत नाराज हो जाते हैं और उसको वहाँ से निकाल देते हैं। सूफी समझ चुका था कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए वो सुजाता का कंगन जो उस दिन सूफी ने खुद के पास रख लिया था उसे भी फेंक देता है। फिर रात में सुजाता की जब आंख खुलती है और वो दादी से बात करने जाती है तब उसे पता चलता है कि दादी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। सुबह सभी लोग दादी जी का अंतिम संस्कार करने के लिए आए होते हैं, इसलिए सूफी भी वहाँ पर आ जाता है और वो सुजाता को वो किताब देकर वहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला था। सूफी जब जा रहा होता है तब सुजाता उसके साथ इशारों में कुछ बात कर रही होती है। वो सब कुमार देख लेता है। अब कुमार की वजह से सुजाता के पिताजी जान जाते हैं कि सुजाता एक मुस्लिम लड़के से प्यार करने लगी है, जिसके बाद वो सीधा मास्टर अबूब के पास जाते हैं क्योंकि सूफी मास्टर अबूब के ही पास रहता था। सुजाता के पापा मास्टर के पास जाकर सीधा सूफी को लव जिहाद करने वाला बता देते हैं। मास्टर जानते थे कि सूफी जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन लव जिहाद जैसी चीज वो कभी नहीं कर सकता, ये बात भी वो जानते थे, जिसकी वजह से वो सुजाता के पिताजी पर ही चिढ़ जाते हैं। सुबह सुजाता मास्टर के पास आती है, लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि सूफी अब गांव छोड़ कर जा रहा है, जिसके बाद वो सूफी से मिलने नदी के किनारे चली जाती है। सूफी भी वहीं पर होता है। सुजाता सूफी को बेबस नजरों से देखती है और जाकर उसे गले लगा लेती है। सुजाता अब ठान लेती है कि वो अब सूफी के साथ ही जाएगी, जिसके बाद वो अपने घर जाकर सामान को बांधकर वहाँ से जाने लगती है। सुजाता के माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजाता बिना कुछ सुने आगे बढ़े जा रही थी। सुजाता एक मुस्लिम लड़के के चक्कर में अपने माता पिता को छोड़कर जा रही थी, जिसकी वजह से सुजाता के पिताजी बेबस होकर खुद को ही मारने लगते हैं। सुजाता अपने पिताजी की वैसी हालत नहीं देख पाती और वो मजबूरी में सूफी का साथ छोड़ देती है और वापस घर के अंदर चली जाती है। सूफी बेचारा बस सुजाता को देखते रह जाता है और वो अकेला गांव छोड़कर चला जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है और एक छोटी बच्ची मोबाइल पर गेम खेल रही होती है जो कि सुजाता की ही होती है। सुजाता मजबूरी में अपने माता पिता के वजह से दूसरे के साथ शादी कर लेती है, लेकिन वो ज्यादातर उदास ही रहती थी क्योंकि वो सूफी को अब भी भुला नहीं पाई थी। दूसरी तरफ सूफी को दिखाया जाता है जो कई सालों के बाद वापस उस गांव में आ जाता है। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ चुके थे। फिर वो पहले की तरह मस्जिद में अजान देता है और कुछ देर के बाद सभी के साथ नमाज पढ़ने लगता है, लेकिन जब वो नमाज पढ़ते हुए सजदे में जाता है तब वापस ऊपर ही नहीं उठता।